हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा है और उसके साथ में चिरैया गौर की पूजा भी होती है। तो आप लोग चिरैया गौर की कहानी सुनिए और पूजा देखिए। इस दिन गोवर्धन की पूजा होती है और अन्नकूट भी होता है। दिवाली के भोर चिरैया गौर होती है। यह व्रत केवल सौभाग्यशाली स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन स्त्रियां चावल या आटे की चिड़िया बनाकर खाती हैं और गोवर्धन पूजा करती हैं। चिड़िया खाते समय औरतें बोलती नहीं हैं। चिड़िया पूंछ की तरफ से खाई जाती है। चिड़िया पूंछ की तरफ से खाई जाती है और अंडे ऊपर फेंक दिए जाते हैं। पूजा में कथाएं भी होती हैं। तो कथा सुनिए। एक बहू सीधी सादी थी। उसकी सास बहुत दुष्ट थी। वह बहू को कष्ट देती थी। दिवाली आने वाली थी। बहू से सास ने फुसलाकर सारा काम करवा लिया और बहू से प्यार से कहा, दिवाली के भोर तुम्हें चिड़ैया बनाकर खिलाऊंगी। उसको चिड़िया खाने की बड़ी इच्छा थी। दिवाली के भोर सास ने चिड़ैया बनाई, अपने लिए आटे की बनाई और उसके लिए सचमुच की चिड़िया बनाकर आटे में लपेटकर पकाई। अपने आगे आटे की और उसके आगे सचमुच की चिड़ैया परस दी। दोनों खाने बैठी। बहू ने अपनी चिड़ैया देखी तो बोली, नाक नकारी पूछ पुछारी, अम्मा यही चिड़ैया है। सास बोली, हाँ यही चिड़ैया है, चुपचाप खा ले। बहू दोनों चिड़ैयों में फर्क देख रही थी। उससे अपनी चिड़ैया खाई नहीं जा रही थी। उसने फिर सास से पूछा। सास ने कहा, तू बड़ी दुष्ट है, चुपचाप क्यों नहीं खाती। ससुर सब सुन रहा था। उसे कुछ शक हुआ। वह भीतर आकर बोला, क्या बात है। सास ने कहा, कुछ भी तो नहीं, जाओ अपना काम करो। ससुर ने सुना। उसने बहू की चिड़ैया देखी तो समझ गया। बोला, हाँ वो सचमुच की चिड़ैया खिलाई जा रही है। भीतर जाकर वह डंडा ले आया और अच्छी तरह से अपनी पत्नी की पिटाई की। उसी दिन से सास हमारी सारी बदमाशी भूल गई और बहू सुख से रहने लगी। बोलो चिरैया गौर माता की जय। जय गोधन बाबा की। चलिए अब दूसरी कथा भी सुन लीजिए। एक आजी और एक नातिन थी। आजी पिसना पीसकर घर चलाती थी। उसी पिसना से चुरा चुरा कर नातिन को खिलाती थी। नातिन जब खाती तो कहती, नातिन पाप लागे, आजी लागे पाप। जब नातिन बड़ी हुई, आजी ने उसका विवाह यमराज से कर दिया। नातिन जब से ससुराल गई तब से आजी बड़ा दुख पाने लगी। अब वह कठिन काम न कर पाती। उसे बहुत कष्ट मिलने लगा। एक दिन भोगते भोगते आजी मर गई। मरने पर यमदूतों ने उसे नरक में बिलबिलाते कीड़ों में डाल दिया। शाम को यमराज घर आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी आजी मर गई, नरक में कीड़ों के कुंड में पड़ी है। यह सुनकर नातिन आजी को देखने गई। आजी को बड़े कष्ट मिल रहे थे। नातिन खूब रोई, मेरी आजी की ये दुर्दशा। तो जल्दी जल्दी आकर पति से कहा, मेरी आजी को बहुत कष्ट है, कोई ऐसा काम करो जिससे उन्हें कीड़ों से छुटकारा मिल जाए। यमराज ने दूतों से कहा, बुढ़ी से कहो हमारे बिस्तर बिछाया करे। आजी ने काम तो शुरू कर दिया पर कर ना पाती थी। यमराज के बिस्तर ढेर मन भारी थे, बुढ़िया उठा ना पाती। नातिन ने देखा उसकी आजी तो और भी कष्ट में है। उसने यमराज से फिर कहा, आजी को दूसरा काम दो, तुम्हारा बिस्तर उससे नहीं उठता। यमराज ने काली कमली धोकर सफ़ेद कर लाने को कहा। यह काम तो और भी कठिन था। नातिन ने देखा तो यमराज से कहा, दूसरा काम दो, काली कमरी उससे सफ़ेद नहीं हो सकती। यमराज ने दूसरा काम सौंप दिया। इस बार उसने राई बीनने का काम दिया। राई बीनते बीनते आजी उगता गई। आंखें कमज़ोर थीं, कम दिखाई देने लगा। आजी ने नातिन से ऊब कर कहा, हमको तार दे, अब काम नहीं होता। नातिन ने पति से कहा, स्वामी अब हमारी आजी को तार दो, अब उनसे काम नहीं होता। दिन कर्मों का
फल भोग रही हैं वह हमारे ही लिए किए गए हैं। यमराज ने कहा, कर्म चाहे जिसके लिए किए गए हों, फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम अनजान थीं पर वह तो सब जानती थी। नातिन ने पति से विनती की और वह पिघल गए और अपने दूतों को आज्ञा दी कि बुढ़िया को शिवलोक ले जाओ। उसे हमने तार दिया। नातिन अजिया के पास गई और बोली, यमराज ने तुम्हें तार दिया। आजी ने कहा, तुम ठीक कहती थी, नातिन पाप न लागे, आजी पाप लागे। आजी अपने कर्मों का फल भोग कर शिवलोक पहुँची। जय गोवर्धन महाराज की जय, चिरैया गौर महारानी की जय। जय माता। जय माता।